Assalamu alaikum all. We welcome you all in this technical session. और तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Just hold on for a second. ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शेयर हो रहा है. यूएस के लिए हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम 6000 प्लस एंड 4500 जंगल स्काउट. हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम 6000 होना चाहिए. जंगल स्काउट का सर्च वॉल्यूम 4500 होना चाहिए. जंगल स्काउट का स्कोर 5 प्लस होना चाहिए. एंड देन वी हैव 5 FBA सेलर्स इन टॉप 10 एटलीस्ट. जो भी हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसमें कम से कम 10 FBA के सेलर्स होने चाहिए. FBA क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अमेजोन के वेयर हाउस में भेज के बेचने वाले कम से कम 10 लोग होने चाहिए. कीवर्ड मस्ट बी इन टाइटल फॉर 5 लिस्टिंग्स इन टॉप 10. हम जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो जो उसके मेन कीवर्ड्स हो वो टॉप 10 में एटलीस्ट टॉप 10 जो सेलर्स होंगे उनमें एटलीस्ट 5 लोगों ने अपने टाइटल में वो कीवर्ड यूज किया हो. Then we have must be 3 sellers less than 300 reviews. कि हमारे पास कम से कम 3 सेलर्स होने चाहिए जो कि 300 रिव्यूज से कम हो इन टॉप 10 और रेवेन्यू मोर देन 10,000. अब जो है ना, रिव्यूज 300 से कम हो और रेवेन्यू 10,000 से ज्यादा हो. ठीक है जी. उसके बाद एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी 599 टू 3499. यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज किया था. हमारा एवरेज प्राइस होना चाहिए एटलीस्ट $20 टू $60. 20 से $60 के दरमियान होना चाहिए. इवन 25 से भी प्लस होना चाहिए. मतलब हम जिस प्रोडक्ट को टारगेट करें या जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोशिश यही करें कि वो $25 से प्लस हो. रिकमेंडेड प्राइस $50 है. $50 से भी प्लस होनी चाहिए. और बहुत मिनिमम प्राइस पे आएंगे तो $25 होगा. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि 50 का करना है या 25 का करना है. तो फिर हम कोशिश कर रहे हैं 50 की और मिनिमम 25 है. ये असल में डिपेंड करता है आपके बजट पे. आपका बजट अगर कम है तो फिर डेफिनेटली आप कम बजट में अगर मिनिमम 1000 प्रोडक्ट्स करने जाएंगे तो फिर उनका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होगी, जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे. जैसे $3 $4 वाली प्रोडक्ट, इसको बहुत जोर लगाएंगे तो आप 25 30 40 तक बेच सकेंगे. लेकिन अब जो थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट है उसे आप ज्यादा अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं जो प्रोडक्ट $10 की ली जा रही है. तो फिर अगर आपका बजट $5,000 है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट ही $10 है तो 10 into 1000 तो $10,000 यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट परचेजिंग में खर्च हो जाते हैं. तो इसलिए मैं कह रहा था कि मिनिमम 25 अगर बहुत मजबूरी हो एंड रिकमेंडेड है कि $50 प्लस की सेलिंग प्राइस रखता हूँ. Amazon must not be a seller in more than 2 times in top 5 and 3 times in top 10. Amazon खुद क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ओनर है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है Amazon खुद. तो Amazon अपने ही प्लेटफॉर्म के अंदर बिकने वाली प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हिस्सा डालता है तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म का ओनर भी वो खुद है और वो प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए अगर आ रहा है या उसकी कैटेगरी में खुद भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो फिर उससे थोड़ा सा इज्तनाब करें, थोड़ा सा पीछे रहें, क्योंकि इसमें आपको बहुत टफ कंपटीशन मिल सकता है. क्योंकि प्लेटफॉर्म भी ओन वही करते हैं और अगर प्रोडक्ट भी वो सेल कर रहे हैं. जैसे लेदर शू है, लेदर शू में अगर 2-3 जगहों पे, क्योंकि अमेजोन के अपने भी 2-3 ब्रांड्स हैं, अमेजोन बेसिक्स, एक सिंपल अमेजोन के नाम से शो होता है और एक नाम और है अभी ज़हन में नहीं आ रहा. तो आप अगर ये 2-3 जगहों पे अमेजोन आपको सेल करता हुआ नजर आ रहा है सेम लिस्टिंग में, सेलर्स की लिस्ट में, तो फिर आप उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे. CPR 8 days giveaways should be less than 500. जो गिवअवेज आपने करने हैं, मतलब गिवअवेज का यहाँ पे मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ManyChat एक सॉफ्टवेयर है उसको अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करके ऑटोमेशन करते हैं, चैट की ऑटोमेशन करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट में लिखते ही है कि ये मैं प्रोडक्ट आपको फ्री दे रहा हूँ और आपसे मुझे सिर्फ इसके बदले में मेरी प्रोडक्ट पे अच्छा रिव्यू चाहिए.
उन्हें हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट में बहुत कम इंटरेस्ट हो, या वो या अच्छा इंटरेस्ट हो, या वो सिर्फ गिफ्ट के लिए आपके पास आ जाए। तो हियर आप 200 300 400 प्रोडक्ट्स गिव अवे गिफ्ट करते हैं लोगों को, और उसके अगेंस्ट अच्छे रिव्यूज ले आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसका एक दूसरा तरीका है कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे पर क्लिक प्रोग्राम, जो अमेजोन का अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, उससे हेल्प ली जाए। अब उसमें शुरू में क्योंकि आपकी प्रोडक्ट न्यू होगी, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हुए आपको शुरू में कॉस्ट एक अच्छी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें प्रॉफिट होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि गिव अवेज नहीं है। आप उसे एडवर्टाइजमेंट करके बेचते हैं और रिव्यूज लेते हैं, रिव्यू की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के थ्रू, दैट्स आल्सो पॉसिबल। लेकिन इसमें एक चीज तो मस्ट है कि आपको शुरू में 20 25 30 40 रिव्यूज डेफिनेटली करवाने पड़ेंगे, थर्ड पार्टी रिव्यूज करवाने पड़ेंगे। इसमें हो ये सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार हो, या कोई अजीज हो, दोस्त हो, या फेसबुक पे कुछ फ्रेंड्स हो जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो। इन लोगों से जो है आपको सपोर्ट मिल सकती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज लाने में, राइट? अच्छा जी, जिससे कि अगर कोई आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अमेजोन के, लेट से अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, और आपकी अब लिस्टिंग के ऊपर कोई बंदा खरीदने आ गया है, और परचेजर आपकी लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, अगर तो वहां पे कोई भी रिव्यू नहीं होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं प्रोडक्ट अच्छी है या ठीक है या नहीं है। अगर उधर एटलीस्ट 20 25 अच्छे रिव्यूज होंगे तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और इन द मीन टाइम जो पैसा आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करके इस बंदे को अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे लाए हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा, और कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, हायर होगा, एज कंपेयर टू यू एडवर्टाइज अ फ्रेश लिस्ट, एंड इन द मीन टाइम आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के ऊपर भी कोई रिव्यू नहीं है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट बजट भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम सारे गिव अवेज गिफ्ट, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि लेस देन 500। अब लेस देन 500 का मतलब ये नहीं कि 499, कोशिश यही है कि वो 50 हो, 100 हो, क्योंकि 50 100 भी आपको प्रोडक्ट जब गिफ्ट करेंगे तो इन द मीन टाइम अमेजोन ने तो उसे सेल ही काउंट करना है। अब जब अमेजोन सेल काउंट करेगा तो अपना प्रॉफिट भी लेगा, अपनी फीसें फूसें भी काटेगा, एंड इन द मीन टाइम आपको एक रॉ कॉस्ट भी पड़ी हुई है, तो इस तरह फिर नुकसान बढ़ जाता है। तो हमें दोनों का मिक्सचर चलाना है, 20 25 30 35 रिव्यूज, एंड देन यू हैव टू स्पेंड अ गुड बजट ऑन एडवर्टाइजिंग, जो कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अंदर से ही इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह आप अपने एडवर्टाइजमेंट के बजट का पूरा आउटपुट ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर थर्ड पार्टी रिव्यूज ला के। देन वी हैव कीवर्ड फ्लक्चुएशन इन हीलियम 10। ये कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं आपको ऑन स्क्रीन पे दिखाने वाली चीज है। देयर शुड नॉट बी 1000 रिव्यूज इन टॉप 10। टॉप 10 में तमाम जो टॉप 10 सेलर्स होंगे, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैं टॉप 10 बार बार कह रहा हूँ, वो नजर कहाँ पे आते हैं और कैसे देखते हैं, वो विल गो फॉर दैट। तो टॉप 10 के जो सेलर्स हैं उनमें से एक तो हमने देख लिया कि भाई 300 से कम नहीं हो और 1000 से ज्यादा नहीं हो, 300 से 1000 के दरमियान होने चाहिए, देन हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की स्टेट में ला सकते हैं। प्रोडक्ट साइज एंड वेट मस्ट बी स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट का साइज और वेट, यहाँ पे ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हमें जो भी प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयर हाउस पे बेचनी है या अमेजोन पे बेचनी है, उनका साइज, वेट, वॉल्यूम वो कम से कम होना चाहिए, लेकिन वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूं अंगूठी की। अब इस अंगूठी को देखा जाए, इसको इसके रॉ मटेरियल में तोला जाए, तो ये अंगूठी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 की होगी या 1000 1500 की होगी, लेकिन हमने किस प्राइस में खरीदी है? ये एटलीस्ट 7 8 हजार रुपए की अंगूठी परचेज हुई है। लेकिन अब किस टाइम परचेज हुई है? अभी मार्केट प्राइस भी जो है वो कंपेरेबल है, राइट? तो इसलिए इसका लेसर इन वेट, लेसर इन वॉल्यूम,
इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। यूके में हमने प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, दो ऐसे प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं जिनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ताल्लुक है, और 100 रुपए की अंगूठी को हमने 2500 रुपए में, 1800 रुपए में, बहुत टाइट कंडीशंस में हमने 1800 रुपए का बेचा है। लेकिन डेफिनेटली वो 100 रुपए की अंगूठी पे कुछ अमेजोन की फीस थी, पैकिंग थी, शिपिंग थी, कट आके आपको 600 रुपए कट गए थे, और पर अंगूठी 1100 रुपए पाकिस्तानी रुपए प्रॉफिट हो गई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे तकरीबन 18,000 रुपए में हमने तकरीबन 17 लाख रुपए की इन्वेंट्री भेजी थी, जबकि नॉर्मली इतनी अमाउंट की जो शिपमेंट है वो कंटेनर्स में जाती है, और इंस्टेड ऑफ 18,000 आप कम से कम 4 लाख रुपए पे कर रहे होते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस। तो बात क्या है, वजह सारी यही है कि लेसर इन वेट, लेसर इन वॉल्यूम, मोर इन वैल्यू, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी दूसरी मिसालें भी ली जा सकती है, लेकिन आसान मिसाल है क्योंकि ज्वेलरी में, क्योंकि उसका मोल, उसकी कीमत ज्यादा लग जाती है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इजी चीज थी। उसके अलावा साइज एंड वेट शुड बी 18, 14, 18 इंचेस, 18 इंच 1.5 फुट, राइट। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे इंचेस में बताया गया 18 बाय 14 बाय 18 इंचेस के। अब इससे बड़ा मैक्सिमम होगा आपका साइज, इससे बड़ा नहीं भेजना किसी भी सूरत में, वरना अमेजोन पे फिजिबल नहीं है। और छोटे में जाए तो छोटे से छोटा साइज, जैसे इस वक्त मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, ये अंगूठी का डब्बा है, आई डोंट नो अभी इसके अंदर क्या है। ओके, सो वी हैव ये भी हमारे एक लाउंज है, उनका अभी सैंपल पड़ा रह गया है। सो वी कैन शो यू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, ये नेकलेस है, हार्ट शेप्ड नेकलेस है। आई डोंट नो इसको आप कितनी क्लैरिटी से देख पा रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग। ये नेकलेस है, पीछे इसकी जंजीर है, मैं खींचता जा रहा हूँ, इसकी जंजीर पीछे से आती जा रही है, राइट। तो ये हमने यूके के लिए लॉन्च किया था, एंड दिस इज एन एग्जांपल। अच्छा, ये कवर हो गया। मर्चेंट वर्ड सर्च वॉल्यूम 80,000 होना चाहिए। ये एक अदर सॉफ्टवेयर है विच इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग। उसके बाद जी, नो ब्रांड डोमिनेंसी। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको अभी सेशन के अंदर बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। नो ब्रांड डोमिनेंसी जो यहाँ पे हमने लिखा है, उसका मकसद मेन ये है कि आप, लेट से, एक अच्छी मिसाल, जो इजी अंडरस्टैंडेबल मिसाल मैं आपको दे देता हूं। पाकिस्तान में डाइपर्स के नाम पे पैम्पर्स को कहा जाता है। अब डाइपर्स डाइपर्स नहीं है, मतलब वो उसको वो पैम्पर के नाम से मशहूर हो चुका है, राइट। ब्रांड डोमिनेंसी है, हाँ, अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, बट एट टाइम्स मार्केट में लोग पैम्पर लेने जाते थे, राइट। अब दोज आर कॉल्ड डाइपर्स, डाइपर्स कहते हैं, लेकिन लोगों की जुबान पे नाम ही पैम्पर्स चढ़ गया था कि भाई पैम्पर्स लेने जा रहे हैं, या तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपना नाम ऐसे कन्वर्ट कर चुकी हैं। जैसे बैंडेज है, हम कोई चोट लगती है तो हमने बैंडेज वगैरह लगानी होती है, तो हम क्या कहते हैं, यार सनी प्लास ले आओ। तो सनी प्लास, अब वो बैंडेज तो नहीं कहते, सनी प्लास ले आओ कहते हैं, राइट। तो अब मार्केट में जाते हैं, दुकान वाले को हम कहते हैं कि भाई सनी प्लास दे दो, तो सनी प्लास आपको दे देते हैं, वो आप उस अपनी वोंड पे लगा लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी है कि यहाँ से अमेजोन पे बिकने वाले बहुत सारे ब्रांड्स आप देखेंगे, लेकिन इसकी एक और भी निशानी है, वो ये है कि आपके पास, आप टॉप 10 सेलर्स को देख रहे हैं अमेजोन पे, लेकिन उसमें से पहले 3 सेलर्स $8 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, पहले 3, और फिर चौथा सेलर एकदम से $3 लाख का रेवेन्यू कर रहा है। फिर उसके बाद 2,80,000, 2,70,000, 50, ऐसे लिस्ट चलती जा रही है। तो 3 लाख के बाद तो रूटीन समझ आ रही थी कि सब मिलते जुलते रेवेन्यूज कर रहे हैं, या 10 कम या 5 ज्यादा। लेकिन ये कौन लोग हैं $8 लाख रेवेन्यू वाले? हो सकता है कि उनकी कोई वहां पे लोकल यूएसए में टीवी पे कोई इश्तिहार चल रहा हो सकता है कि वो लोगों की कोई ऐसी डिमांड बन गई हो कि उसके अलावा उन्हें और कोई चीज नहीं चाहिए, तो ऐसी प्रोडक्ट से हम दूर रहेंगे। नॉट बी अ सीजनल प्रोडक्ट, मौसमी प्रोडक्ट को हमें लॉन्च नहीं करना। मौसमी प्रोडक्ट मतलब ऐसी प्रोडक्ट
जैसे स्वेटर्स हो गए, अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ सर्दियों में चल सकती है, स्वेटर हो गए, राइट। जैसे अमेजोन पे कोई कंबल बेचने नहीं जाना, अमेजोन पे कोई स्वेटर बेचने नहीं जाना, या कोई दरी, या आई डोंट नो, ऐसी कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो एक सीजन इस्तेमाल हो एंड देन इट्स आउट ऑफ द ट्रेंड, राइट। इस चीज को जेन में रखिएगा, जो भी आप प्रोडक्ट लें, इस चीज को आपने जेन में रखना है। 4 वेरिएशंस अलाउड, 4 वेरिएशंस अलाउड है, कि मतलब 4 टाइप्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कैलकुलेटर है, और एक साइंटिफिक, या लेट्स से इस कैलकुलेटर में 4 कलर्स हैं, तो आप कोशिश करें कि 4 से ज्यादा नहीं जाए, वरना कंफ्यूजन हो जाती है परचेज करने में, राइट।